तो इस आर्टिकल में हम चर्चा करने जा रहे हैं इंश्योरेंस के बारे में। इसके बारे में ऑथर बात कर रहे हैं कि 20 साल हो चुके हैं, अभी रिफॉर्म की ज़रूरत है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। तो उन रिफॉर्म्स को आप लेकर आइए। तो स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि जो भारत का तजुर्बा है, पिछले जो 2 डिकेड्स गुजर चुके हैं, अभी 2 डिकेड्स हो चुके हैं कि हमने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में प्राइवेट प्लेयर्स को हमने आज्ञा दे दी थी कि वो भी आकर जो है अपना सेटअप जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। और जो यहाँ पर 20 सालों में देखा गया है ठीक रहा। रीअश्योरिंग, उसको अभी ज़रूरत है कि रीअश्योर किया जाए और सही तरीके से चलें। और ज़्यादा रिफॉर्म्स की अभी ज़रूरत है अगर हमने एक वाइब्रेंट मार्केट बनाना है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। तो उसके लिए लॉन्ग टर्म फंड्स अगर हमने यूटिलाइज करने हैं कि बाहर से भी फंड अट्रैक्ट कर सकें इस इंडस्ट्री में, और जो कि हमारी इकॉनमी को ग्रो मिले, इकॉनमी में भी वृद्धि आए, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें तभी मुमकिन हो पाएंगी अगर थोड़ा सा और सही करें रिफॉर्म्स को। तो अगर अच्छा कंपटीशन होगा आने वाले समय में इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, तो फिर जो कॉस्ट होती है, जो एक इंसान अगर इंश्योरेंस करवाने जा रहा है उसको जो पैसे देने पड़ते हैं तो वो कम होगी, जो सर्विसेज होगी वो इम्प्रूव होगी, और जो कंज्यूमर जो है ना उसके पास चॉइसेस जो है बढ़ जाएंगी। जब चॉइसेस बढ़ेंगी तो कंपटीशन हमेशा हार्ड होता है। तो आगे बात कर रहे हैं कि जो इंश्योरेंस, जो लाइफ इंश्योरेंस के जो यहाँ पर जो तरीका है, जो उसके अप्रोच है वो ज़्यादा है जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस की जो कंपनीज है उसके हिसाब से। आगे बात करें कि अगर बात करें लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की, तो ये अभी भी डोमिनेंट प्लेयर है इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, जिसके पास जो एसेट्स हैं वो है 31 लाख करोड़ के एसेट्स, जिसको ये मैनेज कर रही है LIC। तो कई बार भारत सरकार भी कहती है कि यहाँ से भी पैसे दो हमें, तो हम यहाँ से पैसे लेकर हमने भारत की इकॉनमी में जो बजट बनाते हैं तो उसके लिए हमने यूज़ करना है। तो RBI से भी भारत सरकार पैसे वैसे ले चुकी है, 1,25,000 करोड़ जो रुपए हैं वो ले चुकी है जब से जो नए गवर्नर बने हैं RBI के शक्तिकांता दास, उनके आने के बाद जो 1.25 लाख करोड़ के आसपास भारत सरकार RBI से भी ले चुकी है, जब जो RBI के पास रिजर्व होता है उसमें से। और बिल्कुल वैसे ही LIC से भी भारत सरकार ऐसे ही करना चाहती थी, LIC को भी मर्ज करना चाहती थी। तो आगे बात कर रहे हैं, अगर बात करें आने वाले समय का जो बजट आएगा, तो उसमें ऑथर बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को एक्ट करना चाहिए कि जो बजट आएगा उसमें प्रॉमिस करे कि जो LIC की जो होल्डिंग है, मतलब बहुत बड़ा पार्ट ऐसा है जो इसके पास जो इन्वेस्टमेंट पड़ी है, एसेट्स पड़े हैं, उसको अभी और बड़े तरीके से बढ़ाने के लिए IPO की तरफ से इसको लाया जाए। तो IPO क्या होता है? इसका मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब जो कोई भी कंपनी जो है जब पहली बार अपने जो शेयर्स हैं उनको ओपन मार्केट में खोल देती है कि जो है शेयर होल्डर्स वो उनके शेयर्स खरीदें, ओके, तो ऑफर करती है, तो उससे पैसा जुटाती है कंपनी IPO की तरफ से। तो वो पैसा जो आम इन्वेस्टर होते हैं वो शेयर्स खरीदते हैं, फिर पैसा जाता है कंपनी के पास, उसके पास एसेट इकट्ठा होता जाता है, और फिर उसी पैसे को आगे यूटिलाइज करती है जिस पर्पस के लिए वो पैसा जुटाया होता है। तो यहाँ पर बजट में बात कर रहे हैं कि LIC को भी थ्रू IPO आप जो है इसको यूज़ करो, इससे भी पैसा काफ़ी इकट्ठा कर लेगी और बढ़िया तरीके से पैसे का जुगाड़ जो है बनता जाएगा LIC के लिए। आगे बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टर्स जो है जिन्होंने पैसा लगाना है उनको भी जो है बेनिफिट्स उनके इंश्योर करने चाहिए। और साथ ही साथ ये भी बात कर रहे हैं कि LIC अभी भी 2/3 जो है जो नए बिजनेस प्रीमियम आते हैं उन्हीं को, उनका अभी भी ये अकाउंट जो है होल्ड करके चलती है। और अगर इसको और लिस्टिंग करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी अगर लेकर आते हैं, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, और जो बूस्टिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मतलब कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो भी बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब जो मार्केट से पैसा उठाते हैं उसको यूटिलाइज करते हैं इन्वेस्टर्स को, फिर उनका जो इंटरेस्ट जाता है, तो इस पूरा एक मार्केट चलती है। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री का इसमें भी बहुत अहम रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई गाड़ी भी खरीदी है तो उसका भी इंश्योरेंस होता है, ओके, तो वो आपको बेनिफिट करता है किसी ना किसी तरीके से, आप कंज्यूमर हो एज। तो यहाँ पर इन्वेस्टर की बात की गई है जो उसी पैसे में इन्वेस्ट कर रहा है, जो कंपनी को पैसा, उसकी जो कैपिटल है उसको एनहांस करने के लिए। जो प्रीमियम पेमेंट्स होती हैं, तो ठीक है, तो वो यहाँ पर जो इंश्योरेंस होते हैं जिनका इंश्योरेंस करते हो आप, ठीक है, उनके ऊपर डिपेंड होती है। इसके लिए जो प्रोडेंशियल नॉर्म्स जो चाहिए कि इंश्योरेंस कंपनी की और जो कैपिटल जो प्रीमियम कलेक्शन बढ़ा सके अपने हिसाब से, तो उसके लिए जो नॉर्म्स जो हैं उनको सही करना होगा। और बढ़िया तरीके से रिफॉर्म जो है अगर लेकर आती है सरकार, जो भी लूप होल जिन जिन एरियाज में रहते हैं उनको सही करती है, तो प्रीमियम कलेक्शन जो है उसमें भी राइस जो है आ सकता है, कैपिटल और बढ़ सकता है कंपनीज का। और आगे बात करें कि सरकार को क्या चाहिए, यहाँ पर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, FDI आती है बाहर से, उसको 49% से 74% तक बढ़ा देना चाहिए,
जो कि जो फॉरेन पार्टनर्स हैं उनके पास भी मेजॉरिटी कंट्रोल रहे इंश्योरेंस इंडस्ट्री का। तो इससे फ़ायदा होगा। इससे क्या होगा, अगर बाहर के जो फॉरेन इन्वेस्टर्स उनको भी कंट्रोल देते हैं तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो जो अंडर इंश्योर्ड इंडिया है, मतलब जहाँ पर पैसे की अभी कमी देखने को मिल रही है, तो वहाँ पर जो है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो है 3.69% के हिसाब से जो है जीडीपी के हिसाब से बढ़नी शुरू हो जाएगी। और आखिर में बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पर आज़ादी मिली है प्राइस कंट्रोल्स के ऊपर 2007 में, तो उसके बावजूद भी जो जनरल इंश्योरेंस है वो लैग कर रही है जो लाइफ इंश्योरेंस है एज ए कंज्यूमर। सो लाइफ इंश्योरेंस के प्रति कम जो है यहाँ पर दिलचस्पी दिखाई जाती है। तो यहाँ पर कंज्यूमर जो है ज़्यादातर नॉन लाइफ प्रोडक्ट के ऊपर भी ही कोशिश करता है, क्योंकि उसको लगता है कि दूसरा जो है ज़्यादा महंगा पड़ता है। सो नॉन लाइफ कंपनीज जो है इनको भी अपने आप को जो है, और आखिर में बात कर रहे हैं कि डिस्पाइट द फ्रीडम फ्रॉम प्राइस कंट्रोल्स इन 2007, जो जनरल इंश्योरेंस है वो लैग कर रही है जो लाइफ इंश्योरेंस एज ए कंज्यूमर, क्योंकि जो भी यहाँ पर जो नॉन लाइफ प्रोडक्ट खरीदता है उसको वो चीज़ महंगी नज़र आती है कि ज़्यादा महंगा हो जाता है काम। सो नॉन लाइफ इंश्योरेंस में क्या चीज़ें आ जाती हैं जहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस की बात नहीं होती। इसके अलावा और बहुत सारी वस्तुएं, अगर किसी घर का इंश्योरेंस हो गया, किसी दुकान का इंश्योरेंस हो गया, किसी गाड़ी आपने खरीदी उसका इंश्योरेंस हो गया, तो ये नॉन लाइफ सभी इंश्योरेंस हैं। तो यहाँ पर कंपनीज जो है नॉन लाइफ कंपनीज, इनके बहुत सारे जो है रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बहुत सारे इस तरीके से यहाँ पर ये व्यू करते हैं जिस तरीके से जो फ़ायदा जो मिलना चाहिए कंज्यूमर को नहीं मिलता, जिसकी वजह से महंगा भी लगता है। और जो दूसरा रीज़न यही है कि विश्वास की कमी। तो यह भी एक रास्ता है जिसकी वजह से नॉन लाइफ कंपनीज जो है उनके प्रति कंज्यूमर का झुकाव वो बहुत कम रहता है। और लाइफ इंश्योरेंस वो बिल्कुल सही, वो थोड़ा सा उसका प्रभाव ज़्यादा है। जो नॉन लाइफ कंपनीज हैं इनको इम्प्रूव करना चाहिए, जो इनका अंडर राइटिंग डिसिप्लिन है, और जो ये बेस प्राइस करते हैं किसी भी असेसमेंट, जो कोई भी रिस्क होता है, कोई भी किस भी तरह की ये इंश्योरेंस कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो प्राइसिंग है उसके ऊपर भी ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से ये प्राइस लगा रहे हैं, जो किस तरीके से ये प्रीमियम ले रहे हैं। इसके अलावा जो मार्केट है, जो कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड्स हैं, वो ऐसी मार्केट हमें क्रिएट करनी है कि जो नेचुरल कैलेमिटीज़ के रिगार्डिंग जो भी इंश्योरेंस हो सके वो भी उसके में भी वृद्धि हो। जो भी नेचुरल कैलेमिटी आती है तो उसके अभी के लिए ऐसा है कि जो भी नेचुरल कैलेमिटी हो उससे कोई भी नुकसान होता है, कोई घर चला गया या पानी में बह गया या जल गया, किसी भी नेचुरल कैलेमिटी के बतौर पर, तो उसका कोई इंश्योरेंस नहीं है। तो उसके लिए भी एक अच्छी मार्केट जो है बॉन्ड मार्केट हमें क्रिएट करनी होगी। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। इसके अलावा जो क्रॉप इंश्योरेंस है उसको भी एक मार्केट ओरिएंटेड एक अदारा बनाना होगा आने वाले समय में। और ऐसे रिफॉर्म्स जो है बहुत ज़रूरी हैं अगर नॉन लाइफ बिजनेस को ग्रो करना है एंड जो रिस्क है उसको हटाना है। तो रिस्क तभी हटेगा जब इंश्योरेंस आप प्रोवाइड करोगे। तो मार्केट में रिस्क रहता है, उसका बहुत सारे रीज़न यही होते हैं कि बहुत सारे बिजनेस ठप हो जाते हैं जब ऐसी कोई भी कैलेमिटी आती है। ऐसी किसी भी तरह का जो रिस्क जो है किसी कंज्यूमर के सामने खड़ा हो जाता है जिसकी वजह से उसका बिजनेस का नुकसान हो जाता है। लेकिन इंश्योरेंस नहीं होती क्योंकि बहुत सारे रीज़न होते हैं ना इंश्योरेंस करवाने के, तो उससे जो है नुकसान होता है कंज्यूमर का, किसी भी कंपनी का जो यहाँ पर वर्क कर रही है इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। तो ये था पूरा आर्टिकल जिसमें इंश्योरेंस रिफॉर्म की बात की गई है। बहुत सारे की पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। आई होप आपको आर्टिकल्स अच्छे लगे हैं। सो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।